आज आप पढ़ेंगे पजेजिव केस, संबंध कारक। जबकि पजेजिव केस में उधर आप पढ़ चुके हैं पीछे पजेजिव एडजेक्टिव, पजेजिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो पजेजिव आप पढ़ेंगे वह एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से, जिसका अर्थ होता है प्रश्न करने पर हु जाता है, वह बनेगा। देखें, पजेजिव केस में एपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से लगता है जैसे राम्स बुक, अर्थात दी बुक ऑफ राम। इसका अर्थ है राम की किताब। ये ज़्यादा प्रचलन में है राम्स बुक। इसका चिन्ह होता है का की के। लिविंग थिंग्स जो सजीव हैं, पर्सनिफाइड थिंग्स जिनको मानवीकृत किया गया है, टाइम समय स्पेस स्थान वेट वजन। जब ये सिंगुलर में होते हैं तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग संबंध सूचक के रूप में करते हैं। लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, राम्स फादर वाज ऑनेस्ट एंड पावरफुल। राम के पिताजी ईमानदार और शक्तिशाली थे। राम्स फादर, राम के पिताजी। पर्सनिफाइड थिंग्स के अंतर्गत वी कैन सी नेचर्स एंगर एवरीवेयर। हम प्रकृति के क्रोध को हर जगह देख सकते हैं। नेचर्स एंगर, प्रकृति का क्रोध हर जगह देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू गर्ल्स कॉलेज। मैं लड़कियों के कॉलेज में जा रहा हूं। ये क्या? इफ नाउन इज प्लूरल विथ यूजिंग एस एज गर्ल्स, इट इज यूज्ड आफ्टर एस। यदि कोई प्लूरल नाउन एस जोड़कर के बनता है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा। गर्ल्स कॉलेज मीन्स लड़कियों का स्कूल। नेक्स्ट, यू हैव गॉट एजुकेशन इन चिल्ड्रंस स्कूल। चिल्ड्रंस स्कूल लड़कों का स्कूल। इफ नाउन इज प्लूरल विदाउट एस, यदि कोई नाउन विदाउट एस से है, प्लूरल है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा चिल्ड्रंस स्कूल। इफ एनी प्रॉपर नाउन इंड्स एस आफ्टर एस, यदि कोई प्रॉपर नाउन एस आफ्टर एस से समाप्त होता है तो इट विल बी, तो ये इस प्रकार होगा जैसे जीसे सरमन। इसमें एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, एपोस्ट्रोफी लगेगा एस के बाद। जैसे ये दिया हुआ है, जीसस लाइफ वाज वेरी इजी। जेसिस का जन्म बहुत ही, जीवन बड़ा ही सरल था। ही वांट्स ए मंथ्स लीव। एक महीने की छुट्टी वह चाहता है। एक महीने की छुट्टी, ये टाइम है। टाइम के लिए ए मंथ्स लीव, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। नेक्स्ट, ही विल गो टू हिज फादर इन लॉज हाउस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड वर्ड से बनते हैं। उसमें अंतिम वाले में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ही विल गो टू हिज फादर इन लॉज हाउस। वह अपने ससुर के घर जाएगा। इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इनको आप समझते रहें,
करते रहें। इस तरीके से इसको समझें और करें, और करते करते एक नियम और रह गया है इसमें, इफ एनी प्रॉपर नाउन एंड्स विद ओनली हैविंग एस, यदि कोई प्रॉपर नाउन केवल अंत में एस होने से बनता है, प्लूरल सिंगुलर नहीं है, प्रॉपर नाउन है, तो उसमें इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सोक्रेटिस टीचिंग्स का मतलब सुकरात की शिक्षाएं। इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बहुत सारी परीक्षाओं में आया करता है, और जब करेक्शन होने को आता है तो बच्चे नहीं कर पाते। इनको ध्यान दें, ध्यान दे करके दी गई एक्सरसाइज के माध्यम से उसको और ढंग से प्रयोग करके सीखते रहें। क्रमानुसार हम आपको इसी तरीके से शिक्षा प्रदान करते रहेंगे।